करेंगे। आज मैं इस मंच से आप लोगों को निवेदन करता हूं कि हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल करें। झारखंड में राशन डीलरों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है और उसको लेकर विभिन्न माध्यमों से उन लोग लगातार आवाज उठाते रहे। आज भी वही एक दिन है, क्योंकि आज से मानसून सत्र शुरू हुआ है और ऐसे में जो डीलर एसोसिएशन है वो चाहता है कि सरकार उनकी बातों को सुने। हमारे साथ डीलर एसोसिएशन के लोग हैं, क्या कुछ कहेंगे सर जी? हम लोग कहना चाहते हैं कि डीलरों के पास अनेक समस्याएं हैं, जिसमें पहले तो अभी 9 महीना से कमीशन हम लोग का बाकी है और उसके पहले कोरोना में हम लोग जान जोखिम में डालकर और करधारियों को सामान वितरण किया, जबकि लोग अपने परिवार से भी घृणा करते थे, कोरोना से डरते थे। लेकिन ये सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये सोचती है। ये कमीशन एक तरह से समझिए कि हम लोग का बाल बच्चा का भरण पोषण है और जीविका उपार्जन का दूसरा कोई माध्यम नहीं है। कमीशन बढ़ाना चाहिए। हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि सरकार जो अपना जो कर्मचारी रखी है मानदेय पर, उसको मानदेय देती है कि नहीं देती है। इसलिए डीलर्स को भी एक उचित मानदेय होना चाहिए, जो लगभग 30 से 35 हज़ार होना चाहिए, जिसमें दुकान का भाड़ा है, बिजली है, वेटमैन है, यही सब बात है। अगर हम लोग का गोदाम में जाते हैं, हर एक बैग में 5 किलो 6 किलो 7 किलो माल कम मिलता है, वो माल शॉर्ट करता है, तो दुकानदार को भारी परेशानी है। यही सब बात है। दुकानदार को भारी परेशानी क्या कहेंगे? परेशानी तो है ही, और सारे ये परेशानी विभाग के द्वारा है, ठीक है ना। गोदाम हो या जीएम हो, जो भी हो, हर को माल आता है ये दुकानों में और डीएलडी कर दिया जाता है। दुकानदार को पता ही नहीं रहता है कि कब डीएलडी हुआ, कब माल आएगा, क्या होगा। किसी का राशन 10 तारीख को आ जाता है, उसको तो 20 दिन बांटने के लिए मिल जाता है। किसी का राशन 25 तारीख को आता है, 5 दिन में कैसे राशन वितरण करता है। उसके बाद उसको बंद कर दिया जाता है और सारा जो डीलर पर ही ठोक दिया जाता है। आपका वितरण 80% है, 75% है। तो भैया जिस दिन राशन उठता है उस डेट से कम 15 दिन 20 दिन भी हमको टाइम दीजिएगा बांटने के लिए। अगर हमको 3 दिन का टाइम दीजिएगा, हम कैसे वितरण कर पाएंगे? तो टाइम को लेकर भी कहा जा रहा है, क्योंकि किसी को 15 से 20 तारीख तक माल मिल जाता है, किसी को 25 तारीख को माल मिल जाता है और इसको लेकर जो है सो लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राशन डीलर एसोसिएशन के लोग बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। प्रेस करना है कि आप लोग को, चूँकि मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है, तो क्या लगता है सरकार आपकी बात सुनेगी? जैसा कि आपको हम अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे प्रदेश ओमकार नाथ झा जी ने हमारे खाद्य आपूर्ति मंत्री आदरणीय इरफान अंसारी जी को ज्ञापन दिया था कि लगभग हम लोग का कोरोना काल का लंबित कमीशन राशि NFSA योजना का 2024 के दिसंबर से लेकर अभी तक, और जो झारखंड राज्य की बहुउद्देशीय खाद्य सुरक्षा जो अधिनियम है उसके अंतर्गत ग्रीन कार्ड में चावल, चना दाल, कपड़ा का पैसा हमें मिल जाता है। नमक जो मिलता है ये हम मुफ्त में वितरण कर रहे हैं, मुफ्त में वितरण किया जा रहा है। सरकार जो प्राथमिक हमसे करवा रही है उसका कमीशन के रूप में हमारा बकाया 18 महीनों का, उसकी मांग हम रखना चाह रहे हैं। नियम संगत जो पद्धति होती है प्रशासन को और सरकार को अवगत कराना चाहते हैं। लगातार आप लोग आंदोलन करते रहे, सरकार भी आश्वासन देती रही, लेकिन उसके बाद भी क्या लगता है, क्या दिक्कत हो रही है कि सरकार आपकी बातों को नहीं सुन रही? सरकार की हम लोग बार बार अवगत करा रहे हैं कि हम सरकार के अंग है, उनके द्वारा जो व्यवस्था बनाई है उसका हम डिस्ट्रीब्यूशन जमीन के नीचे स्तर तक भूखे जो लाभुक है उनके घर तक अनाज पहुँचाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। कहा जाता है अन्नपूर्णा का सेवा करने वाले हम राशन दुकानदार हैं, अन्न उपजाने वाला किसान देवता होता है। तो हम वो हाथ हैं, हम उस हाथ का प्रयोग अगर सरकार करा रही है तो उसका प्राथमिक उनको देना चाहिए। तो प्राथमिक देना चाहिए। महासचिव जी हैं, क्या कुछ कहिएगा? लगातार जिस तरह से आप लोग आंदोलन करते हैं, हर बार आंदोलन होता है, उसके बाद भी कुछ रिजल्ट नहीं मिल पाता। एक बार बंदी भी हुआ था, आप लोग किए थे। पिछली बार जो हमने बंद किया था, 9 दिवसीय जो हड़ताल हुई थी, उस 9 दिवसीय हड़ताल में हमें भुगतान हो गया था। सरकार अगर चाहती है कि हड़ताल के बाद ही भुगतान होगा तो हम हड़ताल करने के लिए भी तैयार हैं। आगे क्या कीजिएगा? क्योंकि आज से मानसून सत्र शुरू हो रहा है, अभी तो पहला दिन है और आप लोग धरना दिए हैं, सरकार को लगता है कि सुने की बात?
प्रदेश के कई माननीय विधायकों को हमने समस्या से अवगत कराया है। माननीय विधायक ने हमें आश्वस्त किया है कि आपकी बातों को और विधानसभा के पटल में हम रखेंगे। अगर विधानसभा के माध्यम से भी हमारा भुगतान हो जाता है तो हम आंदोलन नहीं करेंगे। हमारा उद्देश्य है कमीशन प्राप्त करना। हमारे उद्देश्य की अगर प्राप्ति हो जाएगी, कमीशन हमें भुगतान हो जाएगा। हम चाहते हैं कि सारे बकाया कमीशन का हमें प्राप्त हो जाए। ई-केवाईसी के नाम पर जो डीलरों पर कई जिलों में ई-केवाईसी के नाम पर स्पष्टीकरण पूछा जा रहा है। हम चाहते हैं ई-केवाईसी की जितनी भी विसंगतियां हैं, उस विसंगतियों को सरकार दूर करे। ई-केवाईसी के नाम पर किसी भी डीलर पर कार्रवाई नहीं हो, क्योंकि ई-केवाईसी करना डीलरों का काम नहीं है। बंगाल में ई-केवाईसी पर प्रत्येक ई-केवाईसी पर 6.5 रुपया पारिश्रमिक दिया गया है। हमारे राज्य में मांग करने के बावजूद भी राज्य सरकार इस पर कुछ आश्वस्त नहीं किए हैं। हमने लगभग 75% ई-केवाईसी कर चुके हैं प्रदेश में। विसंगतियों के कारण कुछ बुजुर्गों का अंगूठा नहीं लेता है, वो व्यवस्था सरकार हमें नहीं दी है। एरिस मशीन जो होता है, आँख से जो लिया जाता है, आँख की पुतली से, रेटिना से, वो मशीन डीलरों को उपलब्ध नहीं कराई गई है। बुजुर्गों का, महिलाओं, कामकाजी महिलाओं का अंगूठा घिस गया है। बच्चे बड़े हो गए हैं, उनका अंगूठा नहीं मिलान होता है, जिसके कारण ई-केवाईसी 100% होना संभव नहीं है। और अगर सरकार दबाव दे रही ई-केवाईसी के लिए, तो हम उसके लिए भी कोई प्रदेश स्तरीय मीटिंग करके कुछ निर्णय लेंगे। तो कहा जा सकता है कि परेशानियां काफ़ी हैं डीलरों के साथ, और सरकार से ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारी मांगों को पूरा कर लिया जाए। और चूंकि पहले हड़ताल किया था तो जो कमीशन की राशि थी उसको भुगतान कर दिया गया था, लेकिन बाकी अब जो नई समस्याएं हैं, चाहे राशन देने की बात हो, देर से देने की बात हो, और साथ ही साथ जो राशन डीलरों का जो कमीशन की बात हो, ई-केवाईसी की बात हो, लगातार लोगों को जो परेशानियां हो रही है उसको दूर करने के लिए ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल समाचार, रांची।